धन्यवाद देते खुदावंत यीशु, आपके नाम को महिमा, आपके नाम को जलाल देते रक्षा। और इस समय जिस आपका वचन आता है, हम प्रार्थना करते हैं, सुनने वाला कान, समझने वाला मन दीजिएगा, और आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करके 100 गुना फल प्रभु आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद देते खुदावंत यीशु, आने वाला समय आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के पवित्र और सच्चे नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। इस समय हम वचन में जाएंगे, आमीन, प्रेज लॉर्ड, प्रभु को महिमा। गई बार हमने वचन देखा था, हमने चेले के विषय में हमने देखा था कि चेले को कितना परमेश्वर का आवाज सुनना कितना नॉर्मल होना चाहिए, हमने वो देखा था। हालेलुया, प्रेज गॉड, वो देखा था। 5 बातें हमने देखा था चेले के विषय में, है ना। तो 5 बातें याद है आपको? बोले नहीं? ओके, याद है? 5 बातें याद है क्या? नहीं तो हम जिसे जाएंगे तो बोले जाएंगे। ओके, 5 बातें बोलिएगा, इसको याद है चेले के विषय में। बोलो, 5 बातें याद है आपको चेले के विषय में? हम जब देख रहे थे 5 बातें याद है? याद नहीं? याद है? हाँ, चेला नम्र स्वभाव का होना चाहिए। दूसरी बात हमने देखा था, सच्चा होना, साफ हृदय का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। 2, आज्ञाकारी होना चाहिए। 3, 14 बात, आराधना का हृदय रखने वाला। और 5वीं बात, परमेश्वर का आवाज सुनने वाला, नॉर्मल किसी परमेश्वर का आवाज सुनने वाला होना चाहिए। उसके विषय में हमने देखा था। आज हमने आराधना में आप देखेंगे तो आराधना में प्रार्थना के विषय में 2 गीत गाए। ओके, आराधना में हम प्रार्थना के विषय में 2 गीत गाए थे। तो आज हम प्रार्थना के विषय में देखेंगे कि प्रार्थना का उत्तर न मिलने के कारण, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता बहुत बार। तो क्या कारण हो सकते प्रार्थना न मिलने के कारण, और कैसे प्रार्थना के उत्तर मिल सकते हैं, उस पर भी हम फोकस करेंगे। 2 बातें, प्रार्थना का उत्तर न मिलने के कारण देखेंगे, और उत्तर कैसे मिल सकता है वो भी हम देखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हम आते हैं, पहले हम देखेंगे प्रार्थना न मिलने के कारण। चलो, तो आप बोल सकते हैं, पहले शुरुआत करने से पहले पास्टर बोलो, प्रार्थना का न मिलने के कारण क्या हो सकते हैं, निकालिएगा। प्रार्थना का उत्तर न मिलने के कारण क्या हो सकते हैं, कुछ पॉइंट हम निकालेंगे, उस पर हम बात कर सकते हैं। बोलो। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, और बहुत से लोग प्रार्थना करते रहते, हम सब प्रार्थना करते थे, तो हम देख रहे प्रार्थना न मिलने के कारण। तो बोलो। नम्र से प्रार्थना नहीं करते। ओ ठीक है, नम्र रीति से प्रार्थना नहीं करते, मतलब घमंड। एक हम देखेंगे घमंड एक बात, तो घमंड के कारण प्रार्थना सुनी नहीं जाती। ओके, घमंड के कारण पहला पॉइंट अपन निकालेंगे। चलो, आपके भी इस वैसे देखते हैं, घमंड के कारण परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता। ओके, उसके लिए हम वचन देखते हैं। 2 व्यक्ति मंदिर में जाते हैं, एक कहा गया है वो एक पारुषी था और एक चुंगी लेने वाला था। पारुषी इस प्रकार प्रार्थना करता है, पिता तेरा धन्यवाद हो कि उसके जैसा मैं पापी नहीं हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मेरा दशवांश भी मैं देता हूँ, 2 बार हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करता हूँ, मेरा दशवांश भी देता हूँ, उसके जैसा मैं पापी नहीं हूँ। ओके, वो एक ऐसा प्रार्थना करता है। और जो चुंगी लेने वाला कहता है, वो छाती पीट के ऊपर भी नहीं देखना चाहा उसने, और छाती पीट के वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ। और ऐसे दो जन प्रार्थना कर रहे थे, और वचन कहता है परमेश्वर ने चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुना, उस पारुषी की प्रार्थना को नहीं सुना,
पर चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुना। हालेलुया। तो आप देखेंगे दोनों में क्या फर्क था, दोनों प्रार्थना कर रहे थे, क्या फर्क था बोलेगा? सच्चे हृदय से चुंगी वाला प्रार्थना कर रहा था और इस सच्चे हृदय से नहीं कर रहा था। और जो क्या बोलते हैं फारसी, वो फारसी। अपना मतलब एक बोल के दिखा रहा अपना गर्व से और घमंड से बोल के दिखा मैं इतना कर रहा हूँ, गर्व से और घमंड से बोला कि मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं हर हफ्ता ये 10 मत देता हूँ, हर हफ्ता नहीं, महीने में महीने में क्या है हर हफ्ता दे तो हफ्ता नहीं बोला, हर हफ्ते में 2 बार उपवास करता था वो, हाँ फास्टिंग करता तो। और हाँ ये 10 मत देता था, वो गर्व से और घमंड से बोलता था, सिर्फ उसकी प्रार्थना है इसमें। तो इसलिए घमंड से बोल रहा था। ओके, और कौन कौन कुछ बोलेंगे? चलो आते हम वचन में देखेंगे, जैसा मैं बोला वो लूका उसका 18वां अध्याय और 9 से हम पढ़ेंगे 13 वचन तक पढ़ना। 13 और 18वां लूका 18वां अध्याय 9 से 14 वचन पढ़ना। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं हम धर्मी हैं और औरों के तुच्छ जानते थे, क्या औरों को तुच्छ जानते थे। तुच्छ जानते थे। ओके, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न उस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूसरे होकर सोच की और आपकी उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी को दया कर। ओके, तो यहाँ दोनों हम देखें कितना तक 13 तक पढ़ा। ओके, और 14 वचन कहता है, ठीक है 13 पढ़ा, तो आप देख सकते हैं 13 तक बाइबल कहती है दोनों प्रार्थना कर रहे थे, और एक जो दोनों प्रार्थना कर रहे थे ना, दोनों कर रहे थे ना प्रार्थना, तो आपने क्या बोला? एक क्या कर रहा था प्रार्थना? अपने आप को बढ़ा रहा था। फरीसी वाला बोल रहा था कि मैं 2 बार उपवास करता हूँ, मैं हाँ। और अपना उसका 10वां भी देता हूँ। हाँ, और चुंगी वाला बोला कि मुझे माफ करते, मैं जो पाप किया मैं पापी हूँ, मुझे माफ करते। मतलब दोनों प्रार्थना कर रहे थे, पर एक प्रार्थना में आप देखेंगे, एक प्रार्थना में दीनता का विषय में हम देखेंगे। जो चुंगी लेने वाला दीनता से प्रार्थना कर रहा था, मैं पापी हूँ, कुछ पापी पर दया करना प्रभु। पर फारसी जब प्रार्थना कर रहा था, वो अपने आप को बढ़ा रहा था, अपने आप को परमेश्वर के सामने ऊंचा कर रहा था। और बाइबल 14 वचन में लिखा गया है, जो अपने आप को परमेश्वर के सामने ऊंचा करने की कोशिश करेगा, दूसरे को नीचे करने की कोशिश करेगा और अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेगा, उसको नीचा किया जाएगा, और जो नीचा होता है उसको उठाया जाएगा। देखो 14 वचन में कैसा लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हाँ, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो जो अपने आप को छोटा किया जाएगा वो बड़ा बनाया वो बड़ा किया जाएगा। आमेन। तो समझ में आता है, ये अपने आप को बड़ा कर रहा था, बड़ा दिखा रहा था, और ये वचन कहते हैं जो अपने आप को बड़ा करने उसको बड़ा करने की कोशिश करेगा और दूसरों को नीचा करने की कोशिश करेगा, वो उसको नीचा किया जाएगा, और जो नीचा है उसको ऊंचा किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो हम देख सकते हैं उसके प्रार्थना में घमंड की बातें थी। उसकी प्रार्थना में, वो प्रार्थना तो नहीं, मैं कहूँगा तो वो प्रार्थना तो नहीं, पर उसमें घमंड की बातें थी कि मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, जैसा मैं पापी नहीं, चोर नहीं, व्यभिचारी नहीं, उसके जैसा।
ओके। और मैं फास्टिंग करता हूँ, सप्ताह में 2 बार फास्टिंग भी करता हूँ, अपना सब पगार का दशवांश में मैं देता हूँ। वो एक योग अपने आप को क्या कर रहा था, वो जो था उसका घमंड का, जैसे घमंड, इसलिए हमने एक शब्द उन्होंने निकाला। तो घमंड के कारण परमेश्वर सुनता नहीं। तो बाइबल कहती है जो दीन होके उसके पास, दीन नम्र होके प्रार्थना करेगा, नम्र व्यक्ति की ओर प्रार्थना करेगा, घमंडी व्यक्ति की ओर प्रार्थना नहीं करता। इसलिए याकूब 4:6 में लिखा गया है, वो घमंडी व्यक्ति का विरोध करता है, पर जो दीन पर अनुग्रह करता है। घमंडी व्यक्ति का वो विरोध करता है, परमेश्वर घमंडी व्यक्ति का विरोध करता है, पर दीन है वो अधिक अनुग्रह करता है। इसलिए लिखा है परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है, पर दीन पर वो अनुग्रह करता है। पढ़ेगा, वो तो और भी अनुग्रह देता है। वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। आमीन, हालेलुया। दिनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। तो हम देखते घमंड के कारण परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए बहुत जरूरी है हमें दीन होकर, नम्र होकर उससे प्रार्थना करनी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ नम्र होकर, दीन होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। हेलो, आमीन, आमीन। ओके, एक शब्द निकाला, तो आप एक शब्द, दूसरा शब्द, चलो आपसे मैं निकालने वाला है, आपसे मैं निकालना चाहूँगा। चलो दूसरा, प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? पहला हमको शब्द मिला घमंड के कारण परमेश्वर, और हमने वचन से भी देखा घमंड के कारण परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, पर जो नम्र है उसके वो प्रार्थना को सुनता है, नम्र की प्रार्थना को सुनता है। दूसरा शब्द निकालो। बोलेगा। बोलो। इतना अपन लोग सोचेंगे, मतलब हम कितना उत्तर, हाँ, समय। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, हमें चाहिए जल्दी, लेकिन परमेश्वर का समय अलग रहता है। हाँ, ओके, उसका समय, हाँ, ओके। प्रार्थना में हम मांगते हैं अभी होना चाहिए, पर उसका समय। इसलिए सब उपदेश के विषय में हम देखते, सब उपदेश 3 अध्याय में लिखा गया है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर हर बातों का समय है, एक नियुक्त किया हुआ समय है। इसलिए हमें प्रार्थना में जब हम करते हैं तो हमें बाढ़ जोगनी पड़ेगी। जब तक परमेश्वर उस प्रार्थना का उस समय पर, उसके समय पर वो पूरा नहीं करता, तब तक हमें बाढ़ जोगनी, उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसलिए लूका में 18:1 में यीशु मसीह ने अपने चेलों को की प्रार्थना में हिवा न छोड़ने के लिए वो दाखला बताया। किसी नगर में एक न्यायाधीश था, वो परमेश्वर का भय मानता नहीं था, मनुष्य की परवाह भी नहीं करता था, और ये विधवा बार बार जाकर उसके कहते मेरा न्याय कर, है ना, और बहुत बार आप देख सकते हैं, पर वो बार बार जाकर वो प्रार्थना उसने विनती कर रहे थे। वो कहते मैं परमेश्वर का भय नहीं मानता, मनुष्य की भी परवाह नहीं करता, और ये बार बार आकर मैं, उसने ध्यान नहीं दिया, कुछ समय तक ध्यान भी नहीं दिया, पर वो कहता है कि ये बार बार आकर मेरे नाक में दम करते, इसके लिए मैं इसका न्याय चुकाऊं। तो वचन कहता है जो परमेश्वर के लोग जो दिन रात उसे पुकारते, क्यों नहीं सुनेगा, पर वो हमें बाढ़ जोगनी पड़ेगी। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, पर हम देखते हैं वो समय तक हमें वो प्रार्थना हिवा बांधना जरूरी, हिवा नहीं छोड़ना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना है जब तक उसका समय तक हमें राह देखनी। तो इसमें हम हिवा बांधते हुए धीरज के साथ उसमें प्रार्थना करनी जरूरी है। हालेलुया। और उसके समय पर वो पूरा करेगा। एक भी आप देखेंगे हमारा एक भी प्रार्थना उसका एक भी प्रार्थना ऐसा खाली हाथ नहीं जाएगा, पर उसके नियुक्त किए हुए समय पर वो पूरा करेगा। इसलिए पौलुस कहता है हे भाइयों प्रभु में और उसके
काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर में जो भी परिश्रम करते हो व्यर्थ नहीं है। 1 Corinthiयों 15 के 58 पढ़ेंगे, 58 वचन में हम पढ़ेंगे। 1 Corinthiयों 15 के 58, 1 Corinthiयों 15 के 58 में हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, दृढ़ और अटल हो जाओ और प्रभु के कारण में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर में जो भी परिश्रम करते हो वो व्यर्थ नहीं है। देखो 1 Corinthiयों 15 के 58 वर्ड्स 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो दूर और अटल रहो। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, हाँ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मतलब इसलिए आप देखते हैं परमेश्वर जो भी हम प्रभु में जो भी परिश्रम करेंगे वो व्यर्थ नहीं। जब हम प्रार्थना भी करते हैं और बाढ़ जोतते हैं वो समय पर वो व्यर्थ नहीं होने वाला, वो पूरा ही होने वाला है। आमेन, हालेलुया। ओके, दूसरा पॉइंट निकाला, तीसरा पॉइंट निकालेगा। उसकी इच्छा के अनुसार उसकी इच्छा के अनुसार जब हम मांगते परमेश्वर सुनता है। उदाहरण, उसकी इच्छा के अनुसार जब हम मांगते, ओके, उसकी इच्छा के अनुसार। उदाहरण मतलब उसकी इच्छा के अनुसार। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब परमेश्वर हमारी सुनता है। बाइबल कहती है, बोलेगा उसकी इच्छा क्या है। हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब परमेश्वर सुनता है। फिर हमारा क्या है? हमारी इच्छा क्या है? हम तो हमारी इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। उसकी इच्छा क्या है वो पता ही नहीं हमको। हाँ, समय देना, उसकी इच्छा है समय देना, सही ढंग से प्रार्थना और समय, सही ढंग से प्रार्थना सही ढंग से प्रार्थना और समय, समय सही ढंग से समय दे दो, कितना प्रार्थना को समय दे दो, समय दे। और प्रार्थना मतलब समय देते नहीं, और हम जैसे कभी भी उठ के प्रार्थना करते हैं अपना तो ऐसे बोल रहे थे। अपना प्रभु से कहता है कि समय दे दो प्रार्थना। जैसे हम ये प्रभु कहता है कि मैं आपको सब कुछ देता हूँ, पर आप जो मैं कहते हो वैसा आप करते नहीं। तो मतलब कि एक टाइम और अपने से ऐसा लिखा है क्या? पर बोलता है समय दे दो, मैं सब कुछ देता हूँ तुमको। ऐसा ऐसा नहीं, आपके हिसाब से आप बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं। वचन में ऐसा लिखा है, वो भी ध्यान दें। ऐसा लिखा है परमेश्वर का, पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारे लगने वाली जरूरत को पूरा करेगा। ऐसा लिखा है ना। तो वचन को अनुसरण आप उत्तर देना, वचन के बाहर से नहीं उत्तर देना। ओके, तो पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारी जरूरत को भी वो पूरा करेगा। जैसा उन्होंने कहा कि उसकी इच्छा के अनुसार हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है। एक यूहन्ना 3 अध्याय और 22 कहता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और पाते भी, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। पढ़ेगी एक यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 3 अध्याय और 22 वचन क्या है, पढ़ेगा। और जो कुछ हम मांगते हैं हाँ, वह हमें उससे मिलता है। ओके, जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो उससे हमको मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ, और जो उसे भाता है वही करते हैं। प्रेज गॉड। यहाँ आप देख सकते हो वचन, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं, यहाँ वचन कहता है हम जो कुछ मांगते हैं उससे मिलता है। हमें जो कुछ उससे हम मांगते हैं वो मिलता है। आगे वो क्या क्या कहता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि हम उसके आज्ञा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमें याद रखना उसके आज्ञा के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है और जो उसे भाता है वही करना है। बाइबल कहते हैं याकूब पहला अध्याय और पहला अध्याय में आप देखेंगे तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तुम लालसा करते हो, ओ परमेश्वर से मांगते हो, नहीं मिलता, क्योंकि तुम लालसा सुख विलास के लिए मांगते हो, इस कारण तुम्हें नहीं मिलता। याकूब 1 हम आई
चलो याकूब 1 उसका चौथा याकूब का पहला अध्याय और 4 वचन से हम 4 वचन से पढ़ेगा कैसे लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने याकूब 1 4 पढ़ रहे हैं? हाँ 1 का 4 हाँ 6 पर तक मुझे लगता है मिलेगा, तो पढ़ो हम। और चलो पढ़। विश्वास से मांगे हाँ और कुछ संदेश न करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की दो वचन याकूब चौथा अध्याय 2 वचन। 1 से पढ़ो, 1 और 2 वचन हमको मिलेगा। चलो 1 से चलेगा। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास कौन से पढ़ रहे हैं? याकूब चौथा अध्याय 1 और 2 कितना पढ़ रहे हैं? चौथा अध्याय। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? आगे। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। हाँ तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हाँ तुम मांगते हो और पाते नहीं, मांगते हो पाते नहीं, यह हमको मिलता है। मांगते हो पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ यह आपको मिलता है। तुम मांगते हो नहीं पाते, क्यों? कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो और भोग विलास के लिए उड़ा दो, इसलिए तुमको नहीं मिलता। और योना 1 योना 3 अध्याय 22 वचन में वो क्या कहता है कि हम जो भी मांगते हैं उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। आमीन। तो हम तीसरा पॉइंट हमको मिलता है। क्या मिलता है तीसरा पॉइंट? बोलो तीसरा पॉइंट क्या मिला? क्या मिला? हाँ तीसरा पॉइंट क्या मिला हमको? पहला पॉइंट है घमंड के कारण नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट हमने क्या निकाला? समय तक हम प्रार्थना करते रहना है और उसके समय पर वो पूरा करेगा। आपको बहुत बार धीरज नहीं रहता, धीरज हमारे अंदर नहीं। अधीरज मनुष्य का स्वभाव अधीर है, और धीरज हमें रखना चाहिए और प्रभु का उसका काम करना चाहिए। परमेश्वर अपना काम करेगा, तो धीरज के साथ प्रार्थना करें। दूसरा पॉइंट धीरज हमने देखा था। ओके तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा? अभी तीसरा पॉइंट क्या? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? हाँ उसकी इच्छा के अनुसार जब हम नहीं मांगते तो हमको नहीं मिलता, तो उसकी इच्छा के अनुसार जब हम मांगेंगे तो हमको मिलेगा। ओके तो हम क्या देख रहे हैं? उत्तर न मिलने के कारण और उत्तर कैसा मिल सकता है वो भी देख रहे हैं, दोनों हम देख रहे हैं। चौथा पॉइंट निकालना, चौथा पॉइंट निकालो। बोलो राजेश से अकेला बोलना है, नहीं सब भी बोलना जरूरी है, ठीक है? बोलो अपनी इच्छा और कामों को उस पर सौंपना, अपनी इच्छा और कामों को उस पर सौंपना, उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। वो अपने काम मतलब जो कुछ करते हैं ना, मतलब कुछ करने जा रहे हैं तो पहले उस पर सौंपना चाहिए, तो वो पूरा होगा। जैसे भरोसे के विषय में बात कर रहे हैं। तो अपने समझ का सार मान लेना और संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना, उसको अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वो अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। तो सब वचन में हम देखते हैं 16 हाँ पढ़ो वो वचन कैसे? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तो ये पॉइंट से क्या मिलता है? वचन पढ़ा आपने, ये पॉइंट से क्या मिलता है? ये पॉइंट से बहुत बार कुछ बातें हम खुद करने की कोशिश करते हैं और नहीं होता। बहुत बार हम खुद करने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष करते रहेंगे, पर वही बातों को हम प्रथम प्रभु के हाथ में देंगे और प्रभु के हाथ में उस पर सौंप देंगे और प्रार्थना पूर्वक तो परमेश्वर वो काम करेगा। जैसे नीति वचन में हम देखते हैं ना कि तो अपने नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन कहते तो अपनी समझ का सहारा न लेना, तो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके हर काम करना, वो तेरे लिए मार्ग खोलेगा, वो तेरे लिए मार्ग खोलेगा।
ओके, मतलब आप खुद पर, ठीक है, परमेश्वर छोड़कर आप खुद करने की कोशिश करते, खुद पर विश्वास करते हुए आप करने की कोशिश करेंगे तो हम, और या दूसरे पर विश्वास करते हुए करने की कोशिश करेंगे तो हम लज्जित हो सकते हैं। पर अगर आप पहला आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर पर आप रखते हैं, उस पर अपनी सब बातों को, वो कामों को उस पर देते हैं, प्रभु आप कीजिएगा, मैं प्रार्थना पूर्वक आपके हाथों में वो बातों को देते हैं और उसको स्मरण करके अपने पाँव को, कदम को उठाते हैं, तो परमेश्वर सहाय करेगा उसमें। आमीन, हालेलुया। वो बातें हम देखते। चलो 4 हो गए, 5वीं बात और बोलो 5वीं और एक बात लेंगे और फिर अगली बार वापस से फिर उतरेंगे। ओके, एक ही बात लेंगे, चलो बोलो 5वीं बात। मैंने कुछ नहीं, मैंने तो सही निकाला, मैंने ऐसा मेरा ये कर दिया, आई बटन दिया और तुमसे हम देख रहे हैं। चलो 5वीं बात बता देगा क्या हो सकता है। 5वीं बात, चलिए मैं एक बात डालता, क्षमा न करने के कारण, क्षमा नहीं करने के कारण परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए बाइबल कहते हैं मत्ती 6वां अध्याय 14 वचन, जब तू दूसरों को क्षमा करेगा तो स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा करेगा। पढ़ेगा मत्ती 6वां अध्याय 14 वचन कैसा है। इसलिए यदि तुम दूसरे के अपराध, हाँ पढ़ो। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हाँ तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ओके, इसलिए तुम दूसरे के अपराध क्षमा करोगे मनुष्य के, तो परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर हम क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। उसके लिए और वचन दिखाता, मरकुस उसके 11वां अध्याय और 25 वचन कहता है, जब भी तुम प्रार्थना के लिए खड़े होते हो, तुम्हारे मन में किसी के विषय कुछ है तो उन्हें क्षमा कीजिएगा, इसलिए कि स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा कर सकेंगे। मरकुस 11वां अध्याय और 25 वचन, मरकुस 11वां अध्याय 25 पढ़ेंगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यहाँ समझिएगा ओके, जब भी तुम खड़े होकर जब भी प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह ने कहा जब भी तुम प्रार्थना के लिए खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। किसी के प्रति तुम्हारे मन में विरोध हो कि उन्हें क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपराधों को क्षमा करे। ओके, मतलब जब हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं और हमारे मन में किसी के प्रति विरोध या कुछ है, अगर हम क्षमा नहीं करते वो बातों को, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना में वो नहीं सुन सकता। हमारी प्रार्थना में एक रुकावट होगा। जब हम अगर क्षमा नहीं करते किसी के प्रति आपके अंदर कुछ है और तुम प्रार्थना के लिए खड़े होते हो और तुम्हारे अंदर किसी के विषय में कुछ रखा है, आपने विरोध हो सकता है या कुछ बातें हो सकती है आपने रखा है, अगर तुम प्रार्थना के लिए खड़े होते हो और वो आपके मन में वो बातें हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तो हमें जब प्रार्थना परमेश्वर कब सुनेगा, जब हम क्षमा करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है तुम लोगों के अपराध को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर भी क्षमा करेगा। इसलिए बाइबल हम देखते हैं वचन में, यहाँ भी हम देखते हैं स्वामी एक व्यक्ति के पास बहुत उसका कर्जदार था, और वचन कहता है जब स्वामी ने उसको अपने दासों को भेजा कि उससे अपना कर्जा लेने का, उसका जो भी है लेने का सब कुछ, और उसको जब स्वामी के पास लाया जाता है वो बोलता है मुझे समय दे, मैं दूंगा, तेरा कर्जा चुकाऊंगा। बहुत कर्जा था उस स्वामी का। ये बोलता है मुझे, वो विनती करने लगता है मुझे कुछ समय दे दो, मैं तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा। तो स्वामी ने देखा ये कभी नहीं चुका सकता, तो स्वामी ने माफ कर दिया। और स्वामी ने जैसा उसको सब क्षमा किया, ओके क्षमा किया, तो वो जब नीचे आता है तो उसका 100 रुपए किसी के पास था और वो सामने देखता है, तो ये भी इसको उसका 100 था उसके पास, तो वो उसके
इधर ही पकड़ता है, मेरा 100 रुपए दे, मेरा 100 रुपए दे। वो भी कहता है मुझे कुछ समय दे, मैं दूंगा तेरा, पर ये छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। तो स्वामी के दास देखते और जाकर स्वामी को बताते, और स्वामी कहते उसको बुलाओ। और जब उसको बुलाया गया तो स्वामी कहता है मैंने तुझे क्षमा किया, तो तूने क्यों नहीं क्षमा किया? और स्वामी कहता है दुष्टदास उसको कहा गया, और उसको अपने सेवकों को कहते उसको बाहर अंधेरे कोठरी में डालो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्षमा के विषय में परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। छोड़ दो तो परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, तो हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। इसलिए बाइबल कहती है अगर हम क्षमा नहीं करते तो हमारे प्रार्थना में रुकावट आता है। प्रार्थना में रुकावट क्यों आता है? कि हमने क्षमा नहीं किया। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं पर हमारी प्रार्थना को सुना नहीं जाएगा जब तक हम क्षमा नहीं करें, और इसलिए हमें क्षमा करनी बहुत जरूरी है। समझ में आया क्या? किसी ने दुख दिया है, किसी ने सताया है, बहुत बार पेन होता है अंदर, परमेश्वर का वचन कहते हैं क्षमा। क्यों? वो अपने लिए ही अच्छा है, क्योंकि हमारी प्रार्थना, अगर हमने वो पेन को ही रखा है और हम क्षमा नहीं करते तो हमारी प्रार्थना को नहीं सुना जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्षमा कीजिए, मन से, पूर्ण रीति से, हृदय से क्षमा कीजिए, तो हमारी प्रार्थना को सुना जाएगा। हम जब क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता, और इसलिए बाइबल कहती है हमें क्षमा करना। इस पर कुछ बोलना है तो बोलेगा। मेरे को बहुत बार पेन रहता है, किसी के अंदर बहुत दर्द रहता है, किसी ने दर्द दिया रहता है, बहुत किधर तो कोने में वो दर्द वैसा ही बना रहता है। बोलो इस पर। चलो अभी खत्म करेंगे। चलो कितना बार, वही पत्र से बोला कितना बार क्षमा करो, मेरे भाई को कितना बार क्षमा करो। तो यीशु ने फिर क्या बोला? हाँ 700, मतलब लिमिट नहीं है उसका क्षमा करने का। कोई सामने वाला लोग कैसे करता है? हाँ। जो लोग मसीह में है ना, हाँ। उसका फायदा उठा मसीह में है। अभी मेरे को परसों फोन आया सुना, परसों उसके पहले मैंने फेसबुक पर वो उसने मैसेज डाला, सर जी बोल के डाला, प्रेज लॉर्ड, उसने मेरा फेसबुक के जैसा वो अकाउंट से वो बराबर वो डाला, सर जी डाला। फिर मैंने भी उसको बात किया, बोला आप जानते क्या मुझे? मैं नहीं जानता तुमको, और तो मैं जानता हूँ तुम्हें। हाँ क्या? तो बात किया फिर मैंने हाँ क्या, मैं बोलता है आपका नंबर दे दो। मैंने दोनों नंबर दिए मेरे, मैं कल कॉल करता, बोला नंबर दे दो, दिया नंबर। और दूसरे बोला उससे बात करेंगे आप खुश हो जाएगी। बोला हाँ क्या, दे दिया नंबर, दोनों नंबर दे दिया, और प्रेस रोड डाला था मुझे, तो मैंने दे दिया नंबर। तो और दूसरे दिन फिर उसने मेरे 777 पर फ़ोन किया तो मैंने उठाया। बोला हाँ, बोले कल आपसे बात हुआ था। बोला हाँ बोलो। तो आप पहचानते हो मुझे? मैं तुम्हें पहचानता हूँ। बोला हाँ क्या, मैं नहीं पहचानता। बोला फिर उसने बोला सैमुअल पास्टर के उधर है। हाँ क्या, हाँ आप मैंने तो बोला हाँ क्या, मैं उनको जानता, इनको जानता, सबको जानता, आपको भी जानता, वारे पास्टर को जानता, नंद पास्टर को जानता। बोला हाँ क्या, तो सज्जू को भी जानता। बोला हाँ। मेरे को तुरंत बोला तो मिला थे तो पिक्चर उसका चेहरे पे सामने आ गया, पर उसका नाम भूल गया था। वो ब्रदर था, उसका चेहरा सब सामने आया था मेरे। बोला हाँ आपका चेहरा सामने आया मेरे, पर नाम भूल गया मैं, तुम्हारा नाम क्या है मैं पता नहीं मैं अभी। तो फिर बाद में बोला मेरा नाम प्रिंस है, प्रिंस। वो फिर वो लड़का आया था, अहमदाबाद से आया था यहाँ कुछ सेवकाई के लिए पिंपरी में जब हम थे। और 2 दिन बाद मेरा मुलाकात हुआ था, हम जब डिवोशन को जाते थे सुबह, तो वहाँ पर तो फिर बोला ऐसा, फिर बोला हाँ प्लीज, बोला शादी हुआ क्या? बोला नहीं शादी हुआ। बोला फिर बोला मैं जम्मू में कब आएंगे पास्टर? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। बोला पता नहीं मेरे को,
जम्मू में पहले बोला तुम आमदा पेपर में आए थे ना सेवकाई के लिए, बोला हाँ इधर आए थे, पर कुछ दिन मुझे भी लगता था पेपर में सेवा करो। फिर साइमन पास्टर बोले तुम अहमदाबाद में ही सेवा करो, तुम अहमदाबाद में जाओ कि सेवा करो, हम कुछ सपोर्ट देंगे तुमको। बोला हाँ क्या। फिर गया मैं उधर सेवकाई करने लगा। फिर बाद में क्या सपोर्ट 2 महीना तो सपोर्ट मिला ही नहीं मेरे को इधर से। उनको कितना कॉल किया पास्टर ऐसा ऐसा उधर भाड़ा भरने का ये था, तो हाँ हाँ भेजते 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 ऐसे ऐसे करने लगे। नायर को भेजा है बैंक में, ये से 2 महीना कुछ सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं मिला बोले पास्टर। फिर मेरे पिताजी के हाथ में अंगूठी था, वो किराए वाले हमको तंग करने लगे, तो ये भी जैसे बोल रहे थे भेजेंगे भेजेंगे, नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे पिता के हाथ में अंगूठी था, वो मोड़ दिया तो किराया दे दिया। फिर पिताजी गुजर गए बोला। फिर रिश्तेदारों ने मेरा उधर से मेरे को निकाल दिया अहमदाबाद से। बहुत सा मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर बाद में मैं उधर से इधर गया कश्मीर में गया। तो अभी 2 साल हुआ इधर आया, परमिशन दर्शन दिया इधर सेवकाई करने का, तो आया। तो मेरा सेवकाई ऐसा है कि मैं लोगों को बताता और चर्च से जुड़ाता और मैं चलता आगे। और मैं अहमदाबाद में ड्राइवर सीखा था, तो कभी कभी ड्राइवर कभी ऐसा करके मैं ये करता हूँ। तो बोला हाँ क्या। तो फिर बात किया ठीक है बोले। फिर बोला प्रार्थना किया उसके लिए भी और रख दिया। बोला कल उसको जाने का था उस दिन फिर प्रार्थना को, मेरे को अभी प्रार्थना है बोला गुरुवार का दिन, हाँ गुरुवार अभी 7 बजे बोला प्रार्थना है अभी। तो प्रार्थना किया उसके लिए फिर आए। शुक्रवार को बोला हाँ कल मैं देखता, बोला नहीं क्या तो उसका नंबर बोला ये तेरा नंबर है, हाँ सेव किया। तो शुक्रवार को मैं दोपहर को यहाँ था और उसने मिस कॉल दिया। तो फिर मैंने लगाया जैसे हाँ बोलो। बोला हाँ, बोला 2 मिल गया था चल के प्रार्थना करते 2 मिल गया था मैं ऐसा दोपहर के समय। हाँ तो बात करते फिर उसको बोला हाँ 2 मिल गया था। बोला खाना हुआ क्या, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, खाने के लिए कुछ नहीं, खाना बिना कुछ खाया नहीं। बोला ऐसा पहले मैं बोला शादी तो बोला पहले तो मामा गुजर गए थे, पिताजी भी गुजर गए, शादी नहीं कुछ नहीं है, आगे खाने के लिए कुछ नहीं बचता ऐसा बोला। फिर बात कर रहे मेरे पास भी फिर मेरे पास 600 रुपये कुछ था। तो उसने बोला अच्छा नहीं क्या तो बात किया क्या करके बोला कुछ नहीं खाने के लिए। बोला हाँ क्या। बोला मेरे पास भी ज़्यादा नहीं पैसा, पर मैं 500 रुपये तुझे भेजता, मेरे पास 600 रुपये है, 500 रुपये में भेजता, खाने के लिए कुछ नहीं खाया पैसा। तो बोला हाँ क्या। तो मैं भेजता। बोला तेरे पास फ़ोन पे है क्या। बोला नहीं है मेरे पास, पर मैं 10 मिनट के बाद तुमको देता किसी का तो नहीं था। बोला हाँ। फिर बात करते ना, तो फिर आप उधर ये भी करते ना, ड्राइवर का काम भी करते ना, और कभी कभी लगता है वो कभी मतलब उधर सेवका है वो पास्टर कौन है उनके अंडर पे करो ना सेवका। बोला वाया का सब लिया, पास्टर भी ध्यान नहीं देते उधर के कुछ नहीं, तुम प्रार्थना करो हमारे भाई वाया का ये करके सेवका नहीं लेने के लिए, तो नहीं कोई ध्यान देता। बोला तो ऐसा क्या। बोला ठीक है। फिर बाद में बोला आपको किसी को लगता है काम करने के लिए छोड़ने के लिए उसको किसी पास्टर को छोड़ना भी रहेगा तो 200 रुपये देता है, मतलब सेवका है तो उसे मेरा सेवा किया तो प्रभु का सेवा की, तो पास्टर भी 200 रुपये 300 रुपये ऐसा देते हैं। बता रहे इधर कहीं बोला नहीं उसका भी ये भाड़ा है ये है, तो ऐसा फिर बात कर रहा था, तो ऐसे बात कर रहे थे ठीक है बोला। तो फिर बाद में मैंने फिर भेज दिया, मैं बोला भेजता, बोला मैं प्रार्थना करता पास्टर जो भी थोड़ा जो भी भेजे गए मेरे तक पहुँचे, ऐसा उसने प्रार्थना किया। फिर मैंने 10 मिनट के बाद उसने किसी स्टोर का फ़ोन पे दिया, फ़ोन पे वो फ़ोटो भेजा, तो मैंने उसका फोटो का तो बता रहा था बहुत से ऐसे समस्या हो गया, बहुत से ऐसे। तो बोला अभी जहाँ वो कभी कभी उसको काम लगता है ना, पास्टर का भी कुछ रहेगा, कोई पास्टर का छोड़ेगा, वो 200 रुपये देता है, 200 या 300। और बोला ऐसे दूसरे है ऐसे, मतलब वो बता रहा था उसका जो भी अनुभव, तो बोला गलत है वो बात है, मैं जो भी ये भी सब ऐसे ऐसा बहुत ये हुआ है अनुभव लिया मैंने।
तो मतलब ऐसे ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने बोला कुछ लोग बातें, हाँ छोड़ दो, क्षमा करना बहुत जरूरी, क्षमा करना। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। अपने ऊपर भी तरफ के सोचते मैं आगे बढ़ा, बोला हाँ वही नहीं बोला। मैं बोला फिर आप, मैंने पहले बोला था, मैं इस पर बोला था, तो बोला वैसे बोला। फिर शादी के विषय में बोला पिताजी ने माँ नहीं कोई नहीं, अभी एक शिमला की लड़की को देखा, पर उसको बोझ होना चाहिए ना इधर पता नहीं, कश्मीर में प्रार्थना करना, कश्मीर में सेवा करने के विषय। ऐसे से परिस्थिति से बोल प्रार्थना के, कल भी उससे बात की। तो ऐसा है परिस्थिति, बहुत से लोग बहुत से आपके विश्वास पर हमला करेंगे। जैसे तुम बोले ना कुछ लोग ऐसे ऐसे करते, तो वो लोग ऐसा नहीं करते। क्या बोलो बोलो, परमेश्वर बहुत से कहते क्षमा करो, क्षमा। कितने बार? 70 बोला 17 बार नहीं, 70 से सुना। तो क्षमा करना, क्षमा में चलना और प्रभु में बने रहना। उदाहरण में यही उदाहरण हम देखते हैं, तो परमेश्वर में बनना। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, तो जब तूफान आया ना, यीशु मसीह ने कहा पार चलेंगे, नाव नैया में थे सब लोग, और तूफान आया। तूफान आने के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह सो रहा था। अब ये जो चेले थे, ये चेले जो थे यीशु मसीह के चेले क्या थे? अब ये बहुत ही टैलेंट चेले थे, टैलेंट था उनके अंदर, क्योंकि कुछ मछुआरे भी थे, है ना, टैलेंट थे ना, मछुआरे भी थे ना, मच्छी अच्छा पकड़ना जानते थे, तैरना जानते थे। जब तूफान आया और वो जहाज को लगने लगा, नाव को लगने जहाज को, तो कुछ वो उसमें ही रुके रहे ना, वो जहाज में रुके रहे। तूफान आया, जहाज में रुके रहे हो, नहीं तो कुछ बोलते थे अरे आप जहाज डूबने वाले, चलो कूद जाओ, अपने आप को बचाओ, क्योंकि तैरना भी आता था। तूफान आया तो कूद जाओ, जहाज से निकलो। और वो उधर उसमें बने रहे और यीशु मसीह के पास गए, प्रभु आपको ये, नहीं तो हो सकता है खुद बोला अरे आप अभी तो तूफान में जहाज डूबने वाला है, चलो अपने आप को बचाओ। ऐसा नहीं उन्होंने किया, अपने आप को बचाओ, उसमें रुका नहीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया यही मसीह है, यही मसीह है, इससे बाहर कूदना नहीं है, जहाज से कूदना नहीं। तो कूद भी सकते थे, टैलेंट था तैरने का, और उसमें ही बने रहे। हालेलुया। समझ में आया कुछ? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो हम धन्यवाद देंगे। इसके आज 5 बातें हमने सीखी है, अगली बार और भी उतरेंगे। प्रार्थना न मिलने के कारण में हम उतरेंगे। अभी इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में। पवित्र पवित्र सेनाओं के प्रभु जी, धन्यवाद, आपके सम्मुख हम आते हैं रक्षक। आप भले हो,